और आखिरी अल्टीमेटम 30 तारीख तक का दे रखा कि 30 तारीख तक वो फैसला करना करो ना, मेरी जिंदगी का फैसला महादेव सरकार करेंगे। तो यानी आपका कहना है कि आखिर में जो 53 बीघे जमीन जो बेनामा हुई है जी, वो मठ को नहीं वापस मिली तो फिर हम जमीन में भू समाधि ले लेंगे। बिल्कुल। एक अटल आत्महत्या करने नहीं जा रहा हूँ, इसके नीचे भी मेरे प्राण रहेंगे, ठीक ना, क्योंकि मैं मर के नहीं जा रहा हूँ। इसमें आप किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकते कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आपको किसी भी कंडीशन में ये नहीं लगना चाहिए कि आत्महत्या आई है। वो तो आप समाधि ले रहे हैं, ठीक ना, ये समाधि है। और भू समाधि को आत्महत्या से जोड़ना ये महापाप है। तो ये जो समाधि के लिए गड्ढा है आपने खुद खोदा इसको? जी जी, हम भी खोदे हैं और सहयोगी भी रहे, हमारे चेले भी रहे। इस वक्त हम बाराबंकी के भवनियापुर मठ में हैं और हमारे साथ मठ के मठाधीश मुकुंदपुरी महाराज जी हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि मठ की जमीनों पर कब्जा हो गया है। सैकड़ों बीघा जो मठ की जमीन थी उस पर गांव के अगल बगल रहने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया है, बैनामा करा लिया है। और अगर ये जमीन 30 अगस्त तक मुक्त नहीं कराई गई तो ये भू समाधि ले लेंगे। और इन्होंने अपनी समाधि के लिए गड्ढा भी खोद लिया है और उसको खोदने का कार्य जो अभी भी जारी है। हमारे साथ मुकुंदपुरी जी हैं। चलिए उसको पहले बात तो आपके समाधि के पास ही आइए, चलते हैं। देखिए आपने कहा जो है समाधि स्थल के पास आपने वो गड्ढा खोदा है। मठ की स्थिति दिखा देना। हाँ, ये पहले उनका मठ है, देख लीजिए काफी पुराना मठ है। कितने साल पुराना मठ है महाराज जी? करीब 1100 वर्षों का। 1100 साल पुराना मठ है। और जब से इन्होंने ऐलान किया है भू समाधि लेने का, तब से इनके समर्थक जो हैं और इनके जो चाहने वाले हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अभी आप भीड़ भी देख सकते हैं, इनके साथ बहुत लोगों की हो गई है। और अब आपको हम ले चलते हैं उस गड्ढे की ओर जो खुद महाराज जी ने खोदा है अपने ही हाथों से, और इसी में भू समाधि लेने का इन्होंने ऐलान भी किया है। ये भैया अभी स्टेप इसके बिल्कुल, तो ये बहुत अंदर तक है ये। अच्छा, काफी गहरा अंदर तक है। इसमें ऐसे नहीं, यहाँ तक वायु नहीं। इसकी गहराई कितनी है? गहराई करीब 8 फीट। 8 फीट। और जो अंदर दिख रहा है ये अंदर कितना? ये अंदर आप अभी करीब आपको 5 या 6 फीट और अंदर जाना पड़ेगा। 5 या 6 फीट अंदर। तीसरे स्टेप पे अभी आपकी उम्र कितनी है? 32 साल। तो ये भू समाधि लेने की उम्र तो है नहीं अभी। इससे क्या होता है? धर्म के लिए आपकी उम्र की जरूरत होती है क्या? नहीं, धर्म के लिए आप तो कह रहे हैं कि अगर जमीनें मठ को वापस सनातन धर्म पालन करने के लिए, संन्यास लेने के लिए किसी उम्र की नहीं व्यवस्था की गई है, तो हम ये कैसे मान लें कि भू समाधि के लिए कोई उम्र होनी चाहिए? तो क्या समस्या आन पड़ी? आपको ये ऐलान क्यों करना पड़ा है? दरअसल हमारे मठ का एक मामला है जो एक पंजीकृत वसीयत पे 5 गांव का पंजीकृत वसीयत हुआ था, 2 तहसीलों में थी, जिसमें हैदरगढ़ तहसील की 4 ग्राम सभा, बरावा, बीजापुर, हरपालपुर, गोसियामऊ, ये खाते पे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम चढ़ चुका। टोटल कितनी जमीन थी मठ की? टोटली अगर जो लिया जाए तो बहुत जमीनें थी, लेकिन अभी जो लास्ट अभी 560 बीघे। 560 जी, लेकिन इसमें गलत तरीके से महात्माओं की नियुक्ति हुई, उसके अनुसार विलुप्त होती गई जमीनें, उन्हें अपने याशी के चक्कर में बेचते गए पिछले महात्माओं ने। अखाड़े के शीर्ष पदाधिकारियों ने कभी मठ मंदिरों पर ध्यान देने की कोशिश न की, जिसका ये कारण रहा कि मठ मंदिर विलुप्त होते गए। स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय जमींदारों के द्वारा मठ पे निगाह रहती, चूंकि उनकी जमीनों के लिए कहीं ना कहीं मठ मंदिर उनके अस्तित्व को ललकारता था। तो अभी आपने कहा है कि कितनी जमीन अभी लास्ट में गई अभी जो हमारा मुकदमा चल रहा है लास्ट, वो 4 गांव चढ़ चुके हैं। एक गांव किठैया ग्राम सभा का श्री राम जानकी मठ का अस्तित्व जो है वो करीब 53 बीघे 52 बीघे का है और 10 कित्ता भूमि है वो। और इसके लिए मैं 2-3 साल से कंटिन्यू तहसील न्यायालय हर जगह दौड़ता भागता रहता हूँ। और आखिरी अल्टीमेटम 30 तारीख तक का दे रखा कि 30 तारीख तक वो फैसला करना करो ना, मेरी जिंदगी का फैसला महादेव सरकार करेंगे। तो यानी आपका कहना है कि आखिर में जो 53 बीघे जमीन जो बेनामा हुई है जी, वो मठ को नहीं वापस मिली तो फिर हम जमीन में भू समाधि ले लेंगे। बिल्कुल, एक अटल सत्य, पक्की बात है। पक्की। और ये मेरे लिए गौरव का विषय है, लोगों के लिए। प्रशासन तो कह रहा है कि मामला कोर्ट में है। प्रशासन को कहने दीजिए, प्रशासन 6 महीने पहले भी ये कह चुका था कि 6 तारीख को पहले महीने में निस्तारित कर देंगे मामले को। प्रशासन के कहे के अनुसार ही चल रहा हूँ। और प्रशासन ये जानता है कि अगर जो जिंदा रहने की मोहलत नहीं दे सकता, नहीं जिंदा रहने को प्रदान कर सकता, तो मृत्यु भैया स्वतः प्रदान कर सकता हूँ मैं अपने लिए। तो देखिए इन्होंने अपने और एक चीज और कंफर्म कर दूं, ये मैं आत्महत्या करने नहीं जा रहा हूँ, इसके नीचे भी मेरे प्राण रहेंगे, ठीक ना, क्योंकि मैं मर के नहीं जा रहा हूँ। इसमें आप किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकते कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आपको किसी भी कंडीशन में ये नहीं लगना चाहिए कि आत्महत्या आई है। वो तो आप समाधि ले रहे हैं, ठीक ना, ये समाधि है। और भू समाधि को आत्महत्या से जोड़ना ये महापाप है। तो ये जो समाधि के लिए गड्ढा है आपने खुद खोदा इसको? जी जी, हम भी खोदे हैं और सहयोगी भी रहे, हमारे चेले भी रहे, सहयोगी भी रहे हैं। हाँ, तो अभी कंप्लीट हो गया कि इसमें कुछ अभी लास्ट स्टेप काम चल रहा है।
काम चल रहा है। काश आप नीचे जाके देखते, लेकिन जाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, सही बात है। वो तो ये आपने अपने लिए खोदा है, किसी और के लिए खोदा नहीं है, तो कोई क्यों जाए। जी 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 जी। तो अभी कितनी जमीन मठ के पास रह रही है? अभी जो श्री नीलकंठेश्वर के नाम का बैनामा पंजीकृत वसीयत था, उसके आधार पे आप पंजीकृत वसीयत रद्द करके पंजीकृत वसीयत के आधार पे चढ़ा दें। मेरा कोई प्रशासन से राड़ करने का मन नहीं है। नहीं, कितनी जमीन अभी मठ करीब के 52-53 बीघे। अब कितनी रह गई है? बस कुछ नहीं रह गई। ये समाधियां हैं, वो वही है, वो लिखवा नहीं सकते थे, नहीं वो भी लिख दिया जाता। समाधियों को देख सकते हो, यहाँ से लेके आगे तक समाधियां हैं। करीब आगे भी 7-8 समाधियां जो खंडर हो चुकी है, करीब बहुत पुरानी समाधियां। तो ये जो जमीन यानी कि 2-4 बीघे रह गई है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गई। अब समाधियां जितने में, अब आप आंकड़ा लगवा लो। कभी आंकड़ा लगाने कोई लेखपाल आया भी नहीं, बुलवाया कई बार मैंने। कम से कम यही बता दो मैं कहाँ तक रहूं। तो ये बाराबंकी के जो स्थानीय अधिकारी है वही संपर्क किया कि लखनऊ से भी किसी ने संपर्क नहीं, किया? बाराबंकी भी गया हूँ जिलाधिकारी को। इसके पहले भी कई पत्राचार्य के माध्यम, चूंकि मेरे पास वो साधन नहीं। आप मठ की स्थिति देख सकते हो, ना यहाँ लड़ने के लिए पैसा है, ना खाने के लिए भोजन है। ठीक, 2-3 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। इतना भागा दौड़ी नहीं, पत्राचार्य के माध्यम से मैंने हर जगह शिकायत की। मुख्यमंत्री पोर्टल पे कम से कम 20 बार ये मामला भेजा। एक पुराना बयान 2022 का, वही लगा लगा के बार बार मामले को निस्तारित कर दिया जाता है। तो पक्का है कि अगर 30 तारीख तक निस्तारण नहीं हुआ तो आप समाधि लेंगे? 101%। और इस कार्य में सहयोग के लिए मेरे साथ मेरे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े और 13 अखाड़ों से शीर्ष महात्मा जो है, पदाधिकारी जो, वो धीरे धीरे मठ भवनियापुर की तरफ आ रहे हैं। 23 तारीख तक यहाँ महात्माओं का जमुआड़ा लग जाएगा। फिर प्रशासन जाने और फिर साधु जाने। मेरा काम, मेरा लक्ष्य, मेरा इरादा तय है, अटल है, सत्य है। वो बिल्कुल। खंडित नहीं हो देखिए, ये सकता। महाराज जी ने ये गड्ढा खोदा है समाधि के लिए। इनका कहना है कि अगर मठ की जमीन जो कि 53 बीघे है, गलत तरीके से बैनामा की है कुछ लोगों ने, अगर वो जमीन वापस नहीं लौटाई गई मठ को, तो वो इसी गड्ढे में समाधि ले लेंगे। और जब से ये घोषणा हुई है तो बाराबंकी के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने इनसे मुलाकात की है, लेकिन मामला कोर्ट में है। और इनके तमाम समर्थक जो है वो भी यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 30 तारीख से पहले ये तमाम जो जमीन है ना, वो मठ में वापस मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या फिर महाराज जी अपने कहे अनुसार कदम उठाते हैं।